गीतिका पामिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर भोपाल से मैं आर.एन. मिश्रा आपको नमस्कार करता हूं। आज पामिस्ट्री के अंतर्गत हम उंगलियों के अंतर्गत आज अनामिका उंगली के बारे में बात करेंगे। ये हमारी तीसरी उंगली है। तर्जनी मध्यमा के बगल में जो उंगली है वो अनामिका उंगली है। अनामिका उंगली की तुलना जब हम तर्जनी से करते हैं तब हमको ये मालूम पड़ता है कि हमारी अनामिका बड़ी है या छोटी है। अगर हमारी अनामिका इस तर्जनी से बड़ी है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी अनामिका बड़ी है, और अगर ये इससे छोटी है हमारी अनामिका तब हम उसको कहेंगे कि ये इससे छोटी है। और अगर दोनों बराबर है तो ये एक प्रकार के संतुलन को बताती है। अगर हमारी अनामिका बड़ी है तो इसका आशय ये होता है कि व्यक्ति किसी भी चीज़ में ये चाहता है कि उसको हमेशा जीत मिले, उसको हमेशा लाभ मिले। अगर हमारी अनामिका बड़ी है तो व्यक्ति हमेशा चाहेगा कि मैंने कोई भी काम किया है तो उसमें मुझे जीत मिले, और या फिर मैंने कहीं पैसा लगाया है तो वो पैसा मुझे काफ़ी बढ़ के मिले। इसीलिए जब ये उंगली ज़्यादा लंबी हो जाती है तो व्यक्ति का रुझान सट्टा और लॉटरी और बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग कार्यों में उसकी रुचि बढ़ जाती है। और अगर ये उंगली छोटी हो जाती है तब फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने व्यवहार में भी ठीक नहीं होता है, समाज में अपने आप को ठीक से वो व्यक्त नहीं कर पाता है, और उसका कोई इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, और वो ऐसा व्यक्ति हम कहें कि बहुत ही ज़्यादा लो प्रोफाइल पर चलने वाला होता है। लेकिन अगर ये उंगली लंबी है तो ऐसा व्यक्ति पब्लिक आई में रहना चाहेगा, लोगों के सामने रहना चाहेगा, और हमेशा ये चाहेगा कि लोग उसको जाने। वो अपने प्रचार प्रसार में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इसीलिए हमने देखा कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं और फिल्म में जो काम करने वाले लोग हैं उनको हमने देखा है, उनकी अनामिका और उनका अंगूठा ये दोनों हमको बड़े दिखाई देते हैं। तो ऐसे लोग जिनका अनामिका भी बड़ी है और जिनका अंगूठा भी बड़ा है, ये लोग जो है इंटरनेशनल लेवल तक काफ़ी फेमस होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हमने देखा कि ये उंगली जितनी सीधी और पुष्ट होगी उतना ही व्यक्ति बड़ा जॉली और हंसमुख और खुश मिजाज होगा। लेकिन अगर ये उंगली दाएं या बाएं अगर मुड़ती है तो फिर इसका जो मूल कैरेक्टर है, यानी सूर्य से जुड़ी हुई ये उंगली है, क्योंकि इसके नीचे सूर्य का पर्वत है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये दाएं या बाएं जाती है तो जो सूर्य की जो क्वालिटीज़ हैं जिसमें व्यक्ति को फेमस होना, यश और कीर्ति को पाना, ऐसी सब चीज़ों में इसमें कमी दिखाई देती है। इसी प्रकार से अगर इसके अंदर गठाने भी हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है बड़े गहरे कलात्मक कार्य को बड़े आसानी से कर लेता है। बहुत से ऐसे बारीकी वाले जो काम होते हैं जिनमें कि कला या क्रिएटिविटी जुड़ी रहती है, ऐसे कामों को ये लोग बहुत अच्छे से अंजाम दे देते हैं। क्योंकि ये सूर्य की उंगली जो होती है ये क्रिएटिविटी को बताती है। अगर हमारी इसी सूर्य की उंगली में ऊपर पहले पर्व पर अगर कोई चक्र बना हुआ है तो ये चक्र भी ये इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति पब्लिक आई में होगा, ऐसा व्यक्ति जो है शासन की नौकरी करेगा, या ऐसे व्यक्ति को शासन से काफ़ी कुछ लाभ भी प्राप्त होगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर अगले एपिसोड में हम कनिष्ठा के बारे में बात करेंगे। तब तक नमस्कार।